हेलो बच्चों, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ 10 वस्त्र यह पाठ देखेंगे। तो बच्चों, वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े। जो कपड़े हम लोग पहनते हैं या अलग अलग तरीके के किसी भी तरीके के कपड़े जो हैं वो वस्त्र कहलाते हैं। तो आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में यही पाठ देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कई तरीके की पोशाक यहाँ पर लोगों ने पहनी हुई है। अलग अलग तरीके की पोशाक या अलग अलग तरीके के वस्त्र यहाँ पर लोगों ने पहने हुए हैं, हमको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पाठ में यही दिया हुआ है वस्त्र के बारे में, तो उसे हम अब देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक लड़की आपको देखो क्या करती हुई दिखाई दे रही है। वो एक उत्तल लेंस लेकर, यानी मैग्नीफाइंग जो ग्लास है उससे लेकर कुछ कपड़े में कुछ देख रही है। तो क्या कर रही है वो, यहाँ पर आपको एक कृति दी हुई है, वो आपको भी करना है। उसमें आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, साथ ही उसे उत्तल लेंस के नीचे रख कर देखना है। तो तुमको क्या दिखाई देता है, आपको ज़रा ये नोटिस करना है। ओके, इसके बाद आपको अनाज का जो बोरा आता है जिसमें हम लोग अनाज लेकर आते हैं वो ध्यान से देखना है, और उसमें यह ध्यान से देखना है कि वो किस तरीके से बुना हुआ है। ध्यान से उसको आप देखोगे तो आपको उसकी बुनाई अच्छे से दिखाई देगी। इसके साथ ही आप किसी दर्जी के पास जाओ। दर्जी जो कपड़े सिलता है और जब उसको काटता है तो उस कटे हुए जो कपड़े का जो टुकड़ा है वो दर्जी के लिए अनावश्यक होता है, मतलब वो उनको फेंक देता है। तो वैसा एक कपड़े का टुकड़ा आप उठाकर देखो और उस कपड़े के किनारे कैसे हैं उसको ध्यान से आपको देखना है। और ध्यान से देखने पर आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, आपको ध्यान से देखने पर कुछ पता चलेगा। आप उसको जब ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि धागों को एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा तैयार किया गया है। धागों को एक दूसरे के में पिरोने का अर्थ कपड़ा बुनना होता है। लंबे धागों की बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कपड़ा जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। तो धागों से धागे एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि ये जो धागे होते हैं, लंबा धागा जो कपड़े सिलने के लिए लंबे लंबे धागे यूज किए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रयोग करके देखने के लिए बोला है। आपके घर में जो कपास है, कपास को क्या करना है, हाथ पर रखना है और उसको जितना आप खींच सकते हो उसको उतना खींचना है और उसको मलते जाना है, जिससे आप देखोगे कि एक लंबी जो है बाती तैयार हो जाएगी। और एक जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ऐसी लंबी लंबी बातियाँ जो है वो तैयार होगी। और ये बातियाँ आपने देखी होंगी हम लोग कहाँ उपयोग में लाते हैं। हाँ, हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा में जो दिया जलाया जाता है तो तेल में इन बातियों को डाला जाता है। तो बच्चों, पहले कपास से सूत तैयार करने के लिए चरखे का उपयोग होता था। आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं चरखा। और इसका क्या काम था कि कपास जो है, हमारे पास जो कपास होता है उससे सूत बना। ठीक है, और यही जो क्रिया है, यह जो क्रिया होती है ये यंत्र के द्वारा की जाती है। कपास के इन्हीं धागों से कपड़ा बुना जाता है, यानी कपास के जो धागे होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, रेशे जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी से हम लोग कपड़ा बुनाया जाता है, मतलब कपड़े को बुना जाता है। इसके साथ ही कपास के अतिरिक्त अन्य कौन कौन सी वस्तुओं से कपड़ा तैयार किया जाता है। तो बच्चों, आपको चरखे के नाम से एक व्यक्ति का नाम याद आता होगा, महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करो इस बात के लिए आंदोलन किया था कि हमको स्वदेशी यानी जो हमारे देश में बनी हुई चीज़ें हैं उनका ही इस्तेमाल करना है। विदेशों से जो मशीनें लोग लाते हैं उनका उपयोग करते हैं, उसके खिलाफ थे वो। इसके साथ ही साथ उन्होंने सूत कताई के लिए चरखे का उपयोग किया, यानी सूत काटने के लिए उन्होंने ये चरखा जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसका उपयोग उन्होंने किया। उन्होंने पूरे देश में सूत काटने के चरखा मंडलों का निर्माण किया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग हेतु संदेश दिया। मतलब सब लोग को उन लोगों ने बताया कि जो हमारे देश में बनी हुई चीज़ें हैं उनका ही आप लोग इस्तेमाल करो। इसके पश्चात आपको आपकी किताब में एक कृति करने के लिए दी गई है कि किसी कपड़े की दुकान पर आप जाओगे तब वहाँ के दुकानदार से आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं
कि दुकान में कौन कौन से प्रकार के कपड़े हैं और इन कपड़ों के विशिष्ट नाम है वो क्या है, ये कपड़े किससे तैयार होते हैं, इसके मूल स्रोत क्या है, यह कपड़ा किस राज्य से आया है और क्या करना है अपने को। ये इसमें एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि जो भी कोई चीज़ हमारे पास आती है उसका कोई स्रोत, मूल स्रोत यानी वो कहाँ से हमको प्राप्त होती है, मतलब कहाँ से वो हमको मिली है, उसको बोलते हैं मूल स्रोत। और जैसे सूती कपड़ा, जैसे कपड़े का एक प्रकार है सूती कपड़ा, तो सूती कपड़ा कैसा है, कपड़े का ही एक प्रकार है, यानी सूती जिसको हम कॉटन बोलते हैं। और वो किससे बना हुआ है, कपड़ा जो है वो कपास से बना हुआ है, ठीक है। और वो कपास कहाँ से आया, कपास वहाँ से आया जहाँ से, देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, कपास जो है वो कपास का झाड़ होता है, पेड़ होता है, यानी वनस्पति, यानी कपास की एक वनस्पति है जिसमें जो है जो कपास है वो उगा, ठीक है। और वो कहाँ बनता है, मतलब कहाँ पर वो कपड़ा बना है, मतलब वो कहाँ पर बनता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया। जैसे कि आपको इस तालिका में, इस छोटी सी सूची में दिखाई दे रहा होगा कि कपड़े का क्या प्रकार है, वो कहाँ से, किस चीज़ से बना है, साथ ही साथ उसका मूल स्रोत क्या है, यानी वो कहाँ से, किन चीज़ों से हमको प्राप्त हुआ है, कहाँ से मेन आया है, ठीक है, और कहाँ पर वो बनता है। ये सारी चीज़ें आपको किसी दुकान में जाकर दुकानदार से सवाल करना है, ठीक है। ये आपको एक उपक्रम के रूप में भी दिया जा सकता है या प्रात्यक्षिक के रूप में भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तुमको एक चीज़ इसमें ध्यान में आएगी बच्चों कि एक जो कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है, वो कई घटकों से मिलकर बनता है, मतलब उसमें कई सारी चीज़ें समाविष्ट रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में कपास, ऊन, पटसन में नायलॉन, रेयॉन, ये सारी चीज़ें भी इसमें समाविष्ट है। और साथ ही साथ इनमें से कुछ के स्रोत वनस्पतियाँ, यानी कुछ जो चीज़ें हमको डायरेक्ट वनस्पतियों से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, और कुछ जो है वो अलग तरीके से मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बच्चों, कपड़ा दो प्रकार से बुना जाता है। घर घर में तोरण, स्वेटर, कंटोप इत्यादि वस्तुएं सुइयों की सहायता से बनाई जाती है। और दूसरा तरीका क्या है, हाथ करघे और यांत्रिक करघे का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कपड़े जो हैं वो बुने जाते हैं। यही आपको दो तरीके बताए गए हैं जिससे कपड़े बनते हैं, ओके। इसके बाद आपको एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए दिया गया, जैसे कि एक औरत जो है वो कुछ तो भी करती हुई दिखाई दे रही है। वो क्या कर रही है वो आपको भी करके देखना है कि एक छोटी सी बाल्टी लेनी है और उसमें अच्छा स्वच्छ पानी लेना है। और दिन भर में हम जो कपड़े पहनते हैं, जो दिन से सुबह से लेकर शाम तक के हमने जो कपड़े पहने हैं, उसको उस पानी में आपको डालकर रखना है। 1 घंटे के बाद आपको वो कपड़े जो है पानी के बाहर निकालने, बाल्टी से पानी के बाहर निकालें। और बाहर निकालते समय बाल्टी में ही अच्छी तरीके से उसको ऐसे निचोड़ लेना है जैसी वो औरत निचोड़ रही है। अब बाल्टी के पानी को अपने को ध्यान से देखना है, बाल्टी का पानी कैसा है, वो स्वच्छ है या उसमें जैसा हमने रखे थे पहले वैसा है, या उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव है, ये अपने को देखना है। तो आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वह जो कपड़े हैं, जो हम कपड़े उपयोग में लाते हैं, जो हम पहनते हैं, वो कपड़े दिन भर में ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए वो जो पानी है वो गंदा हमको दिखाई देता है। तो बच्चों आप ये बताओ कि कपड़े अस्वच्छ होने के कौन से कारण हो सकते हैं, मतलब कपड़े गंदे होने के कौन से कारण हो सकते हैं, ये आपको सोचना है। कपड़े किस किस तरीके से गंदे हो सकते हैं। उसके बाद वो जिन कारणों से वो गंदे हो सकते हैं उसकी आपको एक सूची बनानी है, एक टेबल बनाना है। साथ ही साथ उस सूची से हमको यह स्पष्ट होता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो कई कारणों से गंदे हो सकते हैं, इसलिए कपड़े को धोकर हमेशा स्वच्छ करके उसको पहनना आवश्यक है। और उत्तम स्वास्थ्य रखने के लिए और सुव्यवस्थित दिखने के लिए हमको कपड़े को नियमित और अच्छे पानी से धोना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रयोग वापस से करने के लिए दिया गया है कि हम अपने कपड़े किससे धोते हैं, किन चीज़ों के इस्तेमाल से धोते हैं। तो जनरली या नॉर्मली हम लोग कपड़े धोने के साबुन से कपड़े धोते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोग धुलाई के कपड़े मतलब जो कपड़े धोते हैं उसमें वॉशिंग पाउडर या निरमा, इस तरीके की चीज़ें हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसके साथ साथ किराना जो दुकान होती है उसमें कपड़े धोने के लिए कई सारी चीज़ें उपलब्ध है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कपड़े धोने के लिए इसके अलावा कुछ अलग चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे साबुन, डिटर्जेंट पाउडर और साबुन। वो साबुन चाहे लिक्विड हो चाहे वो बट्टी के रूप में हो, तो अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ ऊपर के दिए हुए जो साधन है, मतलब जितने साधन मैंने आपको बताया है, वो अगर आपके पास नहीं है तो हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। अब वो क्या है वो हम देखेंगे। तो वो साधन कौन से बच्चों, किराने की दुकान से रीठा लेकर उसे गुनगुने पानी में भिगोकर पानी को खूब हिलाओ,
ध्यान से देखो कि उसमें क्या दिखाई देता है। बाल्टी में गुनगुना पानी लेकर उसमें धोने का सोडा डालो और पानी अच्छी तरीके से हिलाओ। देखो कि क्या होता है। अब इस पानी में अस्वच्छ कपड़े को भिगा दो। लगभग आधे घंटे बाद इन कपड़ों को धो लो। ध्यान से देखो कि क्या कपड़े स्वच्छ हुए हैं। रीठा, धोने का सोडा, हिंगट जिसको इंगूदी भी बोला जाता है, चूने का पत्थर इत्यादि का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। ये सभी प्राकृतिक वस्तु है बच्चों। जैसे हम लोग जो है कपड़े धोने के लिए साबुन, सोडा इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग लोग नहीं करते हैं। वो लोग प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमको प्रकृति से मिलती है। तो उसमें जो जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, रीठा एक ऐसा फल के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ धोने का जो सोडा है वो, और हिंगट ये भी एक फ्रूट के आकार का ही आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ चूने का पत्थर, ये सारी चीज़ें जो है कपड़े धोने के काम में आती है। इसके बाद आपको ये चीज़ें पढ़नी है जो आपकी बुक में दी गई है कि इसमें पहले बताओ तो करके लिखा हुआ है। तुम अब पहली कक्षा में जो कपड़े पहनते थे आज भी क्या उनका उपयोग करते हो क्या? इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना है और सोचना है। इसके बाद कई सारे बच्चों ने देखा होगा कि हमारे घर पर पुराने कपड़े लेकर बर्तन देने वाली औरतें आती है या आदमी लोग आते हैं। तो उनसे आपको बातचीत करनी है अगर आपको कहीं मुलाकात होती है, और उनसे यहाँ पर जो आपकी किताब में प्रश्न दिए हैं वो उनसे पूछने हैं और उसके उत्तर प्राप्त करने हैं। इसके बाद यदि पुराने कपड़े अच्छी हालत में है तो उनको हमको ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है कपड़ों की उनको दे देने चाहिए। साथ ही साथ कपड़े फट गए हैं तो उसमें गुंदड़ी, पाँव पोंछनी जैसे उपयोग हम ला सकते हैं, जैसे हम लोग पैर पोंछते हैं। इन कपड़ों के सूत अलग करके नया कपड़ा बनाया जा सकता है। साथ ही साथ और भी तरीके के पुराने कपड़ों से दूसरी चीज़ें भी हम लोग उपयोग में लाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल अत्यधिक जीर्ण शीर्ण हुए कपड़ों की लुगदी तैयार करते हैं और उनसे कागज़ भी तैयार किया जाता है। इन कागज़ का उपयोग कागजी थैलियाँ, कागजी फूल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बच्चों। इसके पश्चात आपको चित्र में देखो कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग तरीके के पहनावे पहने हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग जगह के रहने वाले लोग हैं उसके हिसाब से वो लोग कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग आपको कपड़े दिखाई दे रही है उसमें। साथ ही साथ वो अपनी संस्कृति के हिसाब से भी कुछ लोग कपड़े पहनते हैं और इन सब में विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग तरीके के कपड़े ये लोग पहनते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम जो रोज़ कपड़े पहनते हैं तो शादी या फंक्शन में हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं। कोई पर्व रहता है, कोई फंक्शन रहता है तो हम अपने कपड़े अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं। तो वैसे ही अलग अलग ओकेजन के हिसाब से, अलग अलग कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग अपने कपड़ों का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ जलवायु के विचार से महाराष्ट्र में मुख्यतः सूती कपड़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मतलब सूती कपड़े सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने भारत देश में उपयोग में लाए जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा बच्चों कि कपड़ा जो है वो सूत से बनता है, यानी धागों से बनता है। ये धागे कपास, ऊन इत्यादि से तैयार किए जाते हैं। उपयोग करने से कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए हमें उनको स्वच्छ करके पहनना चाहिए। कपड़े धोने के लिए साबुन, रीठा या फिर हिंगोटे जैसे प्राकृतिक साधनों का उपयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए, बजाय कि साबुन या फिर सोडे का इस्तेमाल करने के। पुराने कपड़े फेंकने नहीं चाहिए, उनको किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। साथ ही साथ सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों से वस्त्रों में विविधता पाई जाती है। पहले उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक और वर्तमान समय में पोशाक जो इस्तेमाल करते हैं उसमें काफ़ी अंतर पाया जाते हैं। पहले के लोग अलग तरीके की पोशाकें पहनते थे जैसा कि हमने चित्र में देखा, और आजकल के जो लोग हैं वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं जिसमें कपड़ों में विविधता पाई जाती है। इसके साथ ही इस पार्ट के आपको स्वाध्याय के प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना है। जितना हमने पार्ट में पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है और उसके उत्तर ढूंढकर निकालना है। तो बच्चों, आज का आपका वीडियो कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।